हर हिंदुओं को एक एक कोना से नारा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा में। कोई अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए, कोई चटना, कोई ढोड़ी, कोई बात कहता है बहुत अच्छा हम लोग को बहुत खराब लगता है। हम लोग को बुझिए जो आप जो है अपने बेटी के साथ कहीं जाइए, गोपालगंज जाइए, सीवान जाइए, अब बड़े बड़े साउंड पे जो वो गीत बजता है सुन के आपको कैसा लगता होगा? बहुत मन खराब लगता है। हम लोग का निकलना मुश्किल हो जाता है, शहर में मन चलना मुश्किल हो जाता है अश्लील गाने सुनकर। जो कैसे बेटी माँ बहन के संग हम लोग निकले, कैसे शहर में चले, कैसे निकले? घर तो साजी आप ही तो बिगाड़ रहे हैं, आप ही तो दिखा रहे हैं। दरवाजे दरवाजे पर वो नहीं देखेगी, हम देखेंगे तो हमारी लड़की नहीं देखेगी, नहीं भागेगी। दरवाजे दरवाजे घुमा घुमा नहीं भागेगी तो कहेंगे कि लड़की को फलाने लड़का में कोई दोष नहीं होता है, कोई भी लड़का उसमें दोष नहीं होता है, लड़की खराब होती है। इस तरह की उसको हम बना रहे हैं, हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं। खुद ही बिगाड़ हिंदू है ना? हाँ हम हिंदू सनातनी है हाँ सनातनी है। नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं हम हिंदू है, सरस्वती जी का मंदिर, कोई बात नहीं। देखिए अगर कूता अगर किसी को काट लेता है ना, तो फिर कूता को हम काटने जाएंगे तो हमें और कूता में फर्क क्या होता है? कौन ऐसा देवता है जो मतलब नारी जाति को अपमान करने के लिए तैयार होते हैं कि हमारी ही पूजा में हमारी ही नारी जाति को अपमान हो? ऑर्केस्ट्रा के लिए ना कहीं मार होती है, कहीं मर्डर होती है, कहीं कुछ और होती है। ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे जीना चाहिए। बचाने के लिए अपने पूंछ में हनुमान जी आग लगा दिए एक नारी को बचाने के लिए। उसी हनुमान जी की पूजा में, उसी महावीरी मेला में कई गो नारियों को नचवाया जा रहे हैं और अर्धनग्न अवस्था में काहे नचा रहे हैं? जो नारी के करे अपमान उसका नाश करे भगवान। कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे इंद्रदेव भगवान नचवाया करते थे। सुनिए, इंद्र भगवान तो हम नहीं है, आप नहीं है कि है उसमें से इंद्र भगवान की कर्तव्य क्या थी, तो उसमें से थोड़ा सा अंश तो हमारे पास होना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा सब अपने आप को लगता है कि इंद्रासन के मालिक हम ही हैं। क्योंकि नथुनी की बारी आई तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं हनुमान जी से, ये भैया इसको मैं कभी नहीं पहचाना हूँ, न देखा हूँ, ये किसकी है। थी तो जानकी माता की, लेकिन वो चेहरा नहीं देखे थे। चेहरा देवरे न थे। वो कौन सी देवर थे? आजकल के देवर लो जितना बा आ दुआरे जौन होता देवरा कौन सी बा। मेरी मौजूदगी जो है गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर में है। मोहम्मदपुर के भोजपुरवा गांव के माँ सरस्वती जो कला की देवी हैं, जो हमारे सभ्यता संस्कृति की देवी हैं, जो हमारी बुद्धि की देवी हैं, उस मंदिर में है, उस मंदिर के प्रांगण में है। और यहीं पे आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे हनुमान जी भी मौजूद हैं इस माँ सरस्वती के मंदिर में। जब आप चाहते हैं कि हमारा सनातन बचे, हमारा हिंदू बचे, हमारा हिंदुत्व बचे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद जिसका मदर सिस्टर हो आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे चारों वेद 18 पुराण है। आप थोड़ा सा नजदीक लेके आइए कि ये माँ सरस्वती की मंदिर में जो बुद्धि की देवी हैं, जो विद्या की देवी हैं, इस मंदिर में हनुमान जी भी हैं जिनका महावीरी मेला सजता है, लगता है। इस भोजपुरवा गांव में, इस मोहम्मदपुर में, इस गोपालगंज जिले में माँ सरस्वती भी हैं, हनुमान जी भी हैं, महावीरी मेला भी चल रहा है। और यहाँ पे चारों वेद और 6 शास्त्र 9 ग्रंथ 18 पुराण यहाँ पे है। यहाँ पे एक एक करके दिखाइए। ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, संक्षिप्त शिववराह पुराण, कर्म पुराण, देवी पुराण, भगवत महापुराण, श्रीलिंगम पुराण, श्रीमद् भागवत द्वितीय खंड है ये, और श्री शिव महापुराण, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण, श्री विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण, गरुड़ पुराण, रामचरितमानस, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, ज्योतिष, श्री वामना पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण मोटा टाइप, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण। अब उधर है, मतलब यहाँ पे हर ग्रंथ हिंदू का, सनातन का यहाँ पे मिलेगा। और हमें ये चीज जानना है कि किस पुराण में, किस वेद में, कहां पे लिखा है कि महावीरी मेला में जो लाठी है वो डैश डैश में घोपना है दरवाजे दरवाजे पे। चूंकि ये मां सरस्वती की मंदिर है, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। ये चीज हमें चाहिए, हम बाबा के पास पहुंचे हैं, वो चीज कहां पे लिखा है जो हिंदू, जो सनातन को बदनाम करने पे तुले हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारे सभ्यता संस्कृति की हिस्सा है। इंद्रदेव भगवान पर नचवाते थे,
तो इंद्रदेव भगवान कहाँ पे नचवाते थे और कहाँ दरवाजे दरवाजे पे लाठी लेके हुरने के लिए सिखाए हैं, किस पुराण में है, किस वेद में है, वो हम जानेंगे। हमारे साथ बाबा हैं बातचीत करने के लिए, जिनका नाम अनिल दास जी महाराज है। स्वागत है बाबा। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हमें लोग मारना चाहता है, पीटना चाहता है, हमारे ऊपर FIR करना चाहता है। कारण से? कारण यही है बाबा कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं हम लोग। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, और उसमें दरवाजे दरवाजे पर टॉली घुमा करके और उसमें ये बताया जा रहा है हर हिंदू के दरवाजे पर कि देवरा डैश डैश चटना बा जी, आखड़ा के लाठी डैश डैश में हूर देंगे जी, डैश डैश में चाय पीजिएगा तो आप 100 साल जिएगा, 100 साल आपका उम्र बढ़ जाएगा, आप जो है अमर हो जाएंगे, अजर हो जाएंगे। मतलब बहुत बहुत उस डैश डैश का चीज जो है वो समझने वाले समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पुराण में 6 शास्त्र, 9 ग्रंथ, 18 पुराण, 4 वेदें सब रखी हुई है। इसमें ये नहीं लिखी हुई है कि हाँ कौन ऐसा देवता है जो मतलब नारी जाति को अपमान करने के लिए तैयार होते हैं कि हमारी ही पूजा में हमारी ही नारी जाति को अपमान हो। नारी कौन है? नारी दुर्गा है, नारी लक्ष्मी है ना? हाँ हम हिंदू सनातनी हैं। है हाँ ना? सनातनी है। नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम हिंदू हैं, सरस्वती जी का मंदिर। कोई बात नहीं। देखिए, अगर कूता अगर किसी को काट लेता है ना, तो फिर कूता को हम काटने जाएंगे तो हम में और कूता में फर्क क्या होती है? वही ना होती है। जो गाली हमको देगा वो हम नहीं ले सकते हैं, तो फिर उनको वापस जाती है। शक्ति रूप के मरम न पायो, अशक्ति गयो तो मन पछतायो। हम भी बचपन में थे, जवानी में थे, आज बुढ़ापा आ गए तो किसको शरण मांग रहे हैं हम? भगवान के शरण में। हमें समझना चाहिए कि हमको क्या बनाना है, इस देश को तो, क्या बनाना है, ऐसे कैसे रहना है इस देश में। कहाँ हनुमान जी को मतलब लिखे हुए हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बचन सुनत कपि मुस्काना, भय सहाय सारथ में जाना, जातु धान सुनी रावण बचना, लगे रचे मूर्ध सोई रचना। सुनते ही या वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया कि सरस्वती जी ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनते मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने के लिए तैयारी की करने लगे। ये बताइए कि वही नो माँ सरस्वती है, वो नारी है, बिल्कुल नारी नारी है। अगर हमसे कोई कहे कि एक बच्चा पैदा कर दो, हमसे बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। वही नारी करती है, वही नारी महतारी है। जिस रूप में देखिए, बिल्कुल हमारी लड़की हो, आपकी लड़की हो, किसी के बहन बेटी हो, जिस रूप में देखिए वही है। बस उसमें दूसरा कोई अंश नहीं है, वही अंश है जो परमात्मा माँ ने दिया है। मतलब एक नारी को ये बचाने के लिए अपने पूंछ में हनुमान जी आग लगा दिए। एक नारी को बचाने के लिए उसी हनुमान जी की पूजा में, उसी महावीरी मेला में कई गो नारियों को नचवाया जा रहे हैं और अर्धनग्न अवस्था में काहे नचा रहे हैं। ये मतलब कि सरकार को देखनी चाहिए कि कौन सी पूजा में क्या होनी चाहिए। बाबा हम लोग जो है ये करके ये ऑर्केस्ट्रा नचवा के, मतलब ये कहीं लिखा है कि ऑर्केस्ट्रा नचवाना नहीं, नहीं हमारे कोई पुराण में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। हमारे पुराण वेद शास्त्र किसी में नहीं लिखा है कि भगवान की पूजा में ये मतलब कि नारियों की अपमान किया जाए। वो नारी कैसी थी कि हाँ भरी सभा में दुशासन ने खींचकर उसको नंगा कर रहा था। उस समय कहाँ पर वो लोग थे? भगवान उस समय भी आए नारी को, द्रौपदी को बचाने के लिए। गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। फिर वही नारी भगवान के शरण में तपस्या करने लगी, तब भगवान हमारे क्या किए? उसको तरण किए। ये बताइए कि कौन सी पुराण में है, कौन सी शास्त्र में है, कौन सी ग्रंथ में है? ये हम नहीं कह सकते हैं। जो नारी के करे अपमान उसका नाश करे भगवान। किस लोगों का कहना है कि ये हमारे इंद्रदेव भगवान नचवाया करते थे। तो सुनिए, इंद्र भगवान तो हम नहीं हैं, आप नहीं हैं कि है। उसमें से इंद्र भगवान की कर्तव्य क्या थी? तो उसमें से थोड़ा सा अंश तो हमारे पास होना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा सब अपने आप को लगता है कि इंद्रासन के मालिक कमी है। बुढ़ापा नहीं आएगी नहीं, बुढ़ापा नहीं आएगी। हर जगह का मतलब कि हर जगह का फर्ज होता है। ये कहाँ कैसे? वही धरती पर मंदिर है और वही धरती पर शमशान घाट है। उसी धरती पर लोग मतलब बाथरूम करने जाते हैं। धरती तो वही है ना, लेकिन जगह जगह का फर्क है। हनुमान जी तो इतना है
हैं कि मतलब कि नारी जाति अगर उनको चरण स्पष्ट करती है तो वहाँ से हट जाते हैं। हर नारी को महतारी समझते हैं। अच्छा, आप आकर आप देखिए कोई सा पुराण में देखिए, विष्णु पुराण कहाँ है? ये विष्णु पुराण है, इसमें भी देख सकते हैं ये क्या हनुमान जी की चर्चा हो रही है। भविष्य पुराण में देख रहे हैं कि कैसी नारी को कैसा करना चाहिए। वही नो नारी जब छोटी थी, वही लड़की जब छोटी थी तो हम लोग कन्या के रूप में उसको भोजन कराते थे और उसको पाँव पखारते थे। वही लड़की जब बड़ी हो गई तो काहे मतलब वही भगवान के पूजा में काहे नचा रहे हैं? अरे करना है तो भागवत कथा कराइए, रामायण कथा कहवाइए, जो भी अच्छे की सुनने से अच्छे लगे। छोटे छोटे देखिए दरवाजे पर अगर मंदिर होती है ना तो मतलब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि हाँ हमें मंदिर में जाना है। हमारे मम्मी पापा जो भी घर के सदस्य हैं सब लोग मंदिर की पूजा करते हैं। ये सब नहीं हो रहा है बाबा, और ये हो रहा है हनुमान जी की पूजा करवाइए, माँ सरस्वती की पूजा कराइए, विसर्जन कराने जाइए। तो इसमें इसमें विरोध कुछ और चीज सिखाया जा रहा है उन बच्चों को। देखिए हम इसमें विरोध कर रहे हैं, किसी के शादी में का तो विरोध नहीं करेंगे क्योंकि उसमें गालिए का चीज है, लेकिन इसमें का विरोध कर रहे हैं कि भगवान के पूजा में कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन का मान सम्मान बढ़ रहा है। हाँ सनातन का मान सम्मान कहाँ बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? वो कौन सी मतलब लक्ष्मण जी थे कि पूरे अंग की गहना हनुमान जी पूछते थे कि ये क्या है, तो गोड़ का पैजनिया है, एक क्या है हाथ का कंगन है, एक क्या है डांड की डंडकस है, एक क्या है तो मुंदरी है। जब नाक के नथुनी की बारी आई तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं हनुमान जी से, ये भैया इसको मैं कभी नहीं पहचाना हूँ, न देखा हूँ ये किसकी है। थी तो जानकी माता की, लेकिन वो चेहरा नहीं देखे थे। चेहरा को देवरे न थे। वो कौन सी देवर थे? आजकल के देवर लो जितना बा दुआरा दुआरा जौन होता उन लोगों के बारे में देवरा कौन सी बा? वो लोग के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कल को शक्ति रूप के मर्म न पाए हो, शक्ति गए हो तो मन पछताए हो। जब शक्ति रहती है तो किसी को मारो, किसी को गाली दो। जब शक्ति वही इंसान को जब थक जाती है ना तो उस समय भगवान के सहारा लेते हैं कि हे भगवान मुझे ये दर्द हो रही है, इस भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ, गैर तो गैर है अपनों का सहारा न हुआ। मतलब वो कौन सी फिर भगवान को काहे याद करते हैं? जस करनी तस भोग ही पावा, नरक जात के ऊपर। वही ऑर्केस्ट्रा के लिए ना कहीं मार होती है, कहीं मर्डर होती है, कहीं कुछ और होती है। ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे जीना चाहिए। बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं, ये प्रभाव पड़ रहा है हमारे संस्कार पर और हमारी परिभाषा पर। यह प्रभाव पड़ रहा है जब हमारे बेटी और बच्चियां जब हमारे साथ निकलती हैं, जो गाना अश्लील बढ़ रही है वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। यह हर देश, हर हिंदुओं को एक एक कोना से नारा होना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा में कोई अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए। कोई चटना, कोई ढोड़ी, कोई बात कहता है बहुत अच्छा हम लोग को बहुत खराब लगता है। हम लोग को बुझिए आप जो है अपने बेटी के साथ कहीं जाइए, गोपालगंज जाइए, सीवान जाइए, अब बड़े बड़े साउंड पे जो वो गीत बजता है सुन के आपको कैसा लगता होगा? बहुत मन खराब लगता है। हम लोग का निकलना मुश्किल हो जाता है, शहर में मन चलना मुश्किल हो जाता है अश्लील गाने सुनकर। कि कैसे बेटी माँ बहन के संग हम लोग निकले, कैसे शहर में चले, कैसे निकले हम लोग, कैसे चले। ये सब गाना अश्लील बज रहा है। और हमारे ही समाज के, हिंदू समाज के ही लोग ना 10-10 को चोंगा बांध रहे हैं ट्रॉली पे, 10-10 को बॉक्स बांध रहे हैं और उसमें ये चटना बात और आखड़ा का लाठी हुर देव तो दुका ये सब बजवा रहे हैं। ये सब हमारे समाज के लोगों ने गलत फरमा। लेकिन भगवान के पूजा में ये सब अश्लील गाना नहीं बजाना चाहिए। हम भी कहते हैं कि गाली होती है शादियां में, लेकिन शादियां में नहीं होती है। इस कौन सी ग्रंथ में हुई है अश्लील गाना? कौन सी ग्रंथ? ना लोग कह रहा है कि वो इंद्रदेव भगवान बोले हैं, तो वेद पुराण में लिखा हुआ है कि लठिया जो है ना वो कहाँ घूमना है। कहाँ इंद्र भगवान के पास 33 करोड़ देवी देवता पहुंचे हुए हैं। इंद्र भगवान का तो जो काम था तो हम में आप में कोई है इंद्र भगवान को बारिश कराना है? कहाँ हम लोग बारिश करा रहे हैं? चलिए अब सारा नचाएं और बारिश कराएं, जहाँ बारिश ना हो वहाँ बारिश कराते हैं। इंद्र भगवान बनना चाहते हैं ना तो बनिए, लेकिन और भी तो इंद्र भगवान में गुण था। केवल बस इतना ही अच्छाई नहीं लेंगे, बुराई ले लेंगे। इंद्र भगवान का तो और भी काम था ना, ताकि नहीं था ना। ये को सीख लिया लोग, इंद्र भगवान नचवाते थे अप्सराओं को। नहीं लेंगे है ना, बुरा वाला काम लेंगे। कहते हैं कि लड़कियां को लेकर लड़कवा लेकर भाग गया। कोई वस्तु है क्या लड़कियां? कोई वस्तु है पॉकेट में जेब में रख लिया लेकर भाग गया? भागी तब ना भाग, वो जाएगी तब ना कोई लेकर जाएगा। यहाँ तो कोई ध्यान नहीं देता है। चलो केस कीजिए उसके ऊपर, काहे को करे? पहले अपने घर तो साजी, आप ही तो बिगाड़ रहे हैं।
आप ही तो दिखा रहे हैं दरवाजे दरवाजे पर। वो नहीं देखेगी, हम देखेंगे तो हमारी लड़की नहीं देखेगी, नहीं भागेगी, दरवाजे दरवाजे घुमा घुमा नहीं भागेगी। तो कहेंगे कि लड़की को फलाने लड़का में कोई दोष नहीं होता है, कोई भी लड़का हो उसमें दोष नहीं होता है, लड़की खराब होती है। इस तरह की उसको हम बना रहे हैं, हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं, खुद ही बिगाड़ रहे हैं उसको। देखिए क्या हो रही है।